दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन अब अनोखे अंदाज में पहुंच गया है। आपको बता दें कि संविलियन और नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने अपना दर्द जताने के लिए ऐसा तरीका चुना जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। घंटों तक एक पैर पर खड़े रहकर अतिथि शिक्षकों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षकों ने इस बार विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। आपको बता दें कि जोआरडी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने अतिथि शिक्षक एक पैर पर खड़े होकर सरकार को अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करते नजर आए। हाथों में मांगों की तख्तियां और जुबां पर नारे। शिक्षकों ने कहा कि वर्षों से सेवाएं देने के बाद भी उन्हें स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतनमान नहीं मिला और नियमितीकरण की मांग अब तक अधूरी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों की आत्मदाह जैसी चेतावनी ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सम्मानजनक वेतन और नौकरी की स्थिरता उनका अधिकार है, जिसके लिए वे आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को केवल एक ही करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी 11 वर्षों से हमारी तपस्या को देखते हुए 8 तारीख चूंकि कैबिनेट बैठक है, उस कैबिनेट बैठक में हमारे लिए समान काम समान वेतन का अधिकार लेके आए और साथ ही साथ हमारे अधिकारों की सुरक्षा करें। अदरवाइज अगर ये चीज 8 तारीख को कैबिनेट बैठक में नहीं आता है तो चूंकि कल की रैली उन्होंने देखी है, इससे भी उग्र रैली हम प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे अधिकार हमको प्राप्त। आज हम लोग कहा सर अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और शासन का कोई भी व्यक्ति आज तक हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि कल जब हम वहाँ रैली किए तो उन्होंने अपने पीए को भेजा, पीए एक शब्द नहीं बोले, पीछे खिसक गए, कोई बात करने को राजी नहीं है सर। जब हम लोग वहाँ के एसडीएम और उनके पीएच के द्वारा किसी के द्वारा बताया गया कि आज जो है नोट शीट तैयार है 12 महीने 20,000 रुपए, वो हम लोग को लिए बिल्कुल गवारा नहीं है सर। हम उस पर राजी नहीं है। हम लोगों का बस एक ही मांग है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोगों को समान का अधिकार दिया जाए शासन के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को लूट रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग करबद्ध निवेदन बार बार बोले कि सर हम लोगों के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि सर हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ जो रेगुलर टीचर है उनको 1 लाख पेमेंट मिलता है और हम वही काम करते हैं जो रेगुलर टीचर करते हैं, लेकिन वो सम्मान वो अधिकार हमको नहीं मिलता है। हमारी जब लिस्टिंग होती है सर तो पीएन के पीछे लिस्टिंग होती है। हम वो सब आत्महनन को झेलते हुए सर हम सभी काम कर रहे हैं। हम लोग 4-4, 5-5 बोर्ड की परीक्षा देते हैं सर, दिलवाते हैं बच्चों को और पढ़ाते हैं, इसके बाद भी अधिकार नहीं मिल रहा है। आप शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या इतना काम करने के बाद किसी अतिथि शिक्षकों का उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा? तो उनको या तो आत्मदाह करिए या बम विस्फोट कर दीजिए। हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है, या तो हमारा अधिकार दे दीजिए आत्मानंद के समतुल्य 38,100 पेमेंट और सीएल और मानदेय जो भी हमारा मिलता है उसको मिल जाए, और नहीं तो हम लोगों को सभी को बाहर किया जाए।